निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का क्या करना है, औचित्य है यानी कारण भी बताना है। ठीक है, आप लोग कारण लिख लेना, मैं आपको जनरली बता दूंगा बोल करके। ठीक है, एक दो का लिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले है कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, क्या ये सेट है? आप लोग बताओ, क्या ये सेट है? सेट के बारे में क्या बताया था? सेट क्या बताया था कि सेट क्या होता है? वस्तुओं के संग्रह को कहा जाता है। सेट किसको कहा जाता है? वस्तुओं के संग्रह को कहा जाता है। चलो यहां पे नहीं लिख दिया। तो सेट का मीनिंग क्या होता है? सेट मीन्स होता है वस्तुओं का संग्रह, एक ऐसा संग्रह जो प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इक्वल आना चाहिए, समान संग्रह आना चाहिए। तो सबसे पहले जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह क्या होगा? जैन, जून एंड जुलाई। तो अब बताओ ये, अब ये जो है क्या ये सेट है? बस ये बताना है क्या ये सेट है? हाँ ये सेट है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ये जो जे अक्षर से शुरू होने वाला जो महीना होगा, जैन होगा, जून होगा और जुलाई होगा। जनवरी, जून और जुलाई होगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी बात सबको समझ में आया? चल, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों संग्रह। दूसरा है भारत के 10 है, हाँ 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो क्या होगा? मेरे अनुसार कोई और होगा, आपके अनुसार कोई और होगा, उनके अनुसार कोई और होगा। ठीक है जी, तो हम सबके अनुसार ये लेखकों का जो संग्रह आएगा, ठीक है, वो अलग अलग आने वाला है। इसलिए ये जो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार यह संग्रह अलग अलग होगा। क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं, एक का रीजन लिख दे रहा हूं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार संग्रह भी अलग होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अनुसार वो 10 जो प्रतिभाशाली जो लेखक है अलग अलग होंगे। इसलिए यहाँ पे ये समुच्चय नहीं, संग्रह तो होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय होने के लिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा यह जो संग्रह है नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, और क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, प्लेइंग 11, आपको अगर बेस्ट प्लेइंग 11 बनाना हो तो अलग अलग पर्सन के अनुसार अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई MS धोनी को कप्तान बना देता है, कोई अपने टीम में भी नहीं रखता है। ठीक है, कोई विराट कोहली को भी कप्तान बना देता है और कोई अपने टीम में भी नहीं रखता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अनुसार वो अलग अलग लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, उसके अनुसार लोगों का एक समझ का लेवल या क्रिकेट के अकॉर्डिंग जो उनका नॉलेज होता है वो अलग अलग पर्सन को बेस्ट मानते हैं। ठीक है, कोई खेलने में बेस्ट मानता है, किसी का बिहेवियर और प्लस बिहेवियर और प्लेइंग वो चीज देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये समुच्चय नहीं था। यहाँ पर सेम टू सेम उसी प्रकार विश्व मतलब वर्ल्ड के कि 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या होगा? क्या ये होगा? से नहीं होगा। अलग अलग व्यक्ति का जो प्लेइंग 11 आएगा वो अलग अलग आने वाला है, इसलिए यह संग्रह नहीं होगा। मैं बस लिख दे रहा हूं, यह संग्रह, यह समुच्चय मतलब सेट
यह समुच्चय नहीं होगा। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे औचित्य में? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो भी अलग अलग होगा, इसलिए यह नहीं होने वाला है। अच्छा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी आप इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं बालक, यानी इसमें जो मेल स्टूडेंट्स है, उनकी अगर संग्रह बनाऊं तो क्या ये अलग अलग आने वाला है? क्या ये अलग आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये सभी के अनुसार वही जो स्टूडेंट रहेंगे वही संग्रह आएंगे, कुछ अलग नहीं आने वाले हैं। तो मतलब ये है कि ये, हाँ, यह भी समुच्चय आप लोग रीजन लिख सकते हो, समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार यह संग्रह नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार यह संग्रह नहीं बदलेगा। ठीक, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ध्यान में भी रखा जाता है। अच्छा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा? क्या होगा आपके अनुसार? क्या होगा? जैसे मेरे अनुसार तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैश 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 98 और 99। 100 से कम है ना, तो 99 तक ही होगा। क्या ये संग्रह आपके अनुसार भी वही होगा जो मेरे अनुसार हो रहा है? हाँ, मेरे अनुसार जो हो रहा है सेम टू सेम आपके अनुसार भी यही संग्रह आने वाला है। तो लिख सकते हैं ना, यह समुच्चय होगा। चलो, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह ये होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो दिया गया संग्रह है क्या वो अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर ये पूछा जाता लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास 3 बेस्ट उपन्यासों का संग्रह, तो ये सेट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति उनके उपन्यास को अलग अलग हिसाब से पसंद करते हैं। ठीक है, चल, तो यह भी सेट, यह समुच्चय होगा। ठीक है, रीजन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी होगा। सभी समपूर्णांक क्या होगा? जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डैश डैश। अब कहां तक दिया? कुछ नहीं, ऐसे डैश लगाने पर एक का मतलब क्या होता है? ये अनंत तक। ठीक है, समपूर्णांकों नहीं, वो पूर्णांक, हाँ, सभी पूर्णांक मतलब क्या है, ये इसमें ये नहीं लेते हैं हम लोग, माइनस वाला चीजें नहीं लेते हैं। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बताओ। इस अध्याय में जितने, मान लो इसी में, तो इसको सभी लोग काउंट कर सकते हैं ना, आप बता सकते हैं ना, ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये, एक्स वाई। ठीक है, ये अभी एक संग्रह होगा। क्या होगा? यह समुच्चय होगा। ठीक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं होगा। मेरे अनुसार कुछ अलग होगा, आपके अनुसार कुछ और होगा। ठीक है, कई बार इसके बारे में बात किया हूं। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या होगा? यह भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं। ठीक है, यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर डाउट होगा तो पूछो। ऐसे क्या कर रहा है? पहले दाढ़ी बढ़ा लो। चलो बोलो, इसमें किसी को डाउट है? अरमान, चल, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन शॉट हो गया।
चल अब ये बताओ, यहां देखो मान लीजिए कि a बराबर मान लीजिए कि a बराबर इतना है, एक समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय है। अब बोला है ये रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, अब यहाँ पर ये चीज है, ये है बिलोंग टू, और यहाँ पर है ये डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, यानी एक होगा ये और दूसरा होगा ये, इसको बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। कई बार मैं बात किया हूं कि डज नॉट बिलोंग टू और बिलोंग टू का मतलब क्या होता है। देखो बिलोंग टू ये है, क्या है, और इन्हें बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। दोनों का मीनिंग क्या होता है कल भी बताया था। मान लो जो ए बराबर हमारे पास सीट है, जैसे 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, वो भी ले सकते हैं। जैसे एक जो है ना, इस ए का अव्यय है, जो एक है इसका अव्यय है, तो क्या लिखूंगा, एक बिलोंग टू ए लिख सकता हूं। जैसे ये 3 है ना, इसी सेट ए का पार्ट है, हिस्सा है, सदस्य है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 3 है ये ए का क्या है, हिस्सा है, इससे बिलोंग करता है, इसे संबंध रखता है। चौथा, अगर मैं बोलूं कि 4 जो है मैं बोलूं जो 4 है, क्या ये ए सेट का अव्यय है? बिल्कुल है, तो ये बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसमें जो 10 है, क्या इसका हिस्सा है? नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू 10 लिखूंगा। क्या इसमें 11 जो है, क्या 11 कहीं है इसमें? नहीं है, तो 11 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेम टू सेम आपको ऐसे यहाँ पे भर लेना है। तो आप बताओ, यहाँ पे एक है बिलोंग टू, दूसरा है डज नॉट बिलोंग टू, कौन चीजें भरेंगे यहाँ पे, बताओ। यहाँ पर अब यहाँ देखो, इसमें हमें चुनाव किसमें करना है, 1 से 6 तक का ही करना है। कहां से कहां तक? 1 से 6 तक का। तो यहाँ पे बिलोंग टू हम भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या इसमें 8 कहीं है? नहीं दिख रहा, काट देंगे। क्या यहाँ पे 0 कहीं है? तो ये डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, यहाँ भी लिख दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे क्या इसमें 4 का हिस्सा है? बिलोंग टू। ठीक है, क्या इसमें 2 है? ये भी क्या होगा, बिलोंग टू होगा। क्या इसमें 10 है? नहीं है, तो काट देंगे। चलो, तो ये हम लोग यहाँ पे भरेंगे। चलो, इतनी इसमें किसी को डाउट है? इजी है? इजी है? इजी है। ये तो सारा चीज हम लोग कल के क्लास में कर ही लिए थे। अब देखो, इनको क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस ये दे दिए, थोड़ा और छोड़ दिए होते तो नीचे मैं बता दिया होता। ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, जगह है बहुत सारा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है? रोस्टर रूप में कल बताया था। रोस्टर रूप में क्या होता है कि सेट के अवयव को लिख करके दर्शाया जाता है, उनके बीच कमा लगाया जाता है। मतलब इनको हम क्या करेंगे, अवयव को ऐसे A1 A B C ऐसे करके ऐसे कमा लगाकर ऐसे लिखेंगे, तो इनको कहा जाता है रोस्टर रूप। ठीक है, वो तो ऐसे ही बता दिया आप लोग। अब चलो, इसका रोस्टर रूप हम बना रहे हैं। रोस्टर रूप। अब बताओ, ये x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब z मतलब 0 1 2 3 4 5 ये होता है। नहीं, इधर -1 -2 -3 यही नहीं होता है जी। -3 ये पूर्णांक होता है। ये सब के सब क्या है? एक पूर्णांक है। इन्होंने क्या कहा है
ये जो पूर्णांक x का जो मान है वो कितना है, -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा मतलब -2 और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा, 7 से छोटा, 7 से छोटा कहाँ आएगा, इसके बाद 6 आएगा और 7 आएगा। तो हम कहां से कहां तक लेंगे, यहां से यहाँ, कहां से कहां तक, -2 से लेकर 6 तक। तो अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूं, देख लेना, ए है ना यहाँ पर, तो ए बराबर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोलो, -2 -3 सॉरी -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या समझ में आ रहा है, देख लो। 0 कौन हंस रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें किसी को डाउट, x सच दैट x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या है भाई, अरे भाई कैसे, थोड़ा सा और जगह छोड़ा होता, छोटा नहीं, x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, तो ए बी सेट यहां बना लेता हूं, ठीक है। x एक संख्या है जो 6 से एक कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, अरे भाई 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, एक प्राकृत संख्या वही नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना सब नेचुरल नंबर होता है। तो ये जो नेचुरल नंबर है इसमें कहां से लिखना है, 6 से कम लिखना है। तो 6 से कम कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। आ जाओ यहां, ये बताओ x सच डेट, यहां बीच में सच डेट होगा, x सच डेट, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, बताओ x क्या है, हाँ जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। x 2 अंकों की ऐसी संख्या है, x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। अब बताओ, अच्छा 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 2 अंकों की संख्या के बारे में बताओ, 2 से लेकर, सॉरी 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। अब इसमें बताओ, अब इसमें ऐसे हमें अंक 2 अंक वाले चुनना है कि दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो क्या ये हम 1 0 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 + 0 यानी 1 आ रहा है। 1 + 11 को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 11 मतलब क्या होता है, 1 + 1 यानी 2 होता है। अच्छा 12 का क्या होता है, 1 + 2 यानी 3 होता है। तो ये जोड़ने पर कितना है भाई, अरे भाई ये जोड़ने पर दोनों अंकों का इस सवाल के अनुसार क्या आना चाहिए, जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो ये क्या होगा, ये सब लेंगे हम नहीं, 1 + 17, इन 17 का जोड़ेंगे तो 1 + 7 8 आ रहा है। 21 से 20 में क्या होगा, 2 + 6 कितना होगा, 8 यानी 26 होगा। और क्या होगा, 35 यानी 3 + 5 यानी 8 आएगा। और बताओ 44 होता है, 4 + 4 8, ऐसे हम लिख सकते हैं, बताओ तो इसका मैं ये बनाऊं, कहाँ था, ये है ना, क्या होगा, देखो इसी का मैं बना रहा हूं, क्या होगा, सबसे पहले 17 26 35 44 53 क्या होगा, 62 71 और क्या होगा, 80। अब कोई होगा, नहीं होगा। समझ में आया। तो C 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योगफल कितना है, 8 होगा। तो ये एक सेट बनेगा। अच्छा एक और चीज है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब
जो खुद से भाग लगे, एक और खुद से के अलावा अन्य से भाग ना लगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? 3, 5। अभाज्य संख्या का उदाहरण दो। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे होता है। ठीक है। अब इसमें हमें अब इसमें एक ऐसी संख्या चुनना है कि ये जो अभाज्य संख्या वो क्या हो? 60 से भाज्य हो। यानी 2 को अगर 60 से भाग देंगे तो लग जाएगा। हाँ, तो ये 2 क्या है? 60 से भाज्य है। ठीक है। क्या 3 से भाग लगेगा? हाँ, 20 3 60। ठीक है, ये भी लग गया। क्या 5 को हम भाग देंगे 60 में? लग रहा है। ठीक है, और क्या होगा? 12 25 60। ठीक है। अब इसके अलावा 7 लगेगा, 11 लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब ये एक अभाज्य भी होना चाहिए जिससे भाग दे रहा है, और 60 से भाज्य भी होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना से ज्यादा तो होगा नहीं। क्या आपके अनुसार होगा कुछ अलग? यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? x एक अभाज्य संख्या है, तो इस d का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2, 3, 5। 2, 3 और 5। ठीक है, इसका बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अच्छा, एक आप लोग को प्रॉपर्टी, इसके लिए एक कंसेप्ट मैं बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कंसेप्ट क्या बताया था? कि अवयव को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट्स होता है उनको रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करना होता है। अरे रिपीट लिख दिया उन्हें रिपीट इन्हें रिपीट नहीं किया जाता है। ये चीज याद रखेंगे, यानी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। तो अब इसका अगर हम ये बनाएं तो यही ध्यान देना है कि देखो, जो भी रिपीट, जैसे इसमें देख रहे हो टी 2 बार आया ना, कितने बार है? 2 बार है ना, इसको 1 बार लिखना है। आर कितने बार है? 2 बार है, ये भी 1 बार लिखना है। जी 1 बार। आई देख रहा हूं, हाँ, ओ भी 2 बार है। ठीक है, तो जो भी 2 बार आएगा या 3 बार आएगा उन्हें जस्ट 1 बार लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टी होगा, आर होगा, और जी होगा, आई होगा, ओ होगा, एन होगा, फिर से ओ आ रहा है तो ओ को नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख दिया। एम हो गया, ई हो गया, टी को लिख दिया तो फिर से टी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और आर को भी लिख दिया, वाई को बस लिखेंगे। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी है। सेम टू सेम एफ भी, एफ का भी बना लो। एफ का भी देखोगे तो आप ऐसे ही दिखेगा। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? बी ए टी, डबल टी है ना, एक ही बार होगा। ई और अच्छा, ई हो गया है। ठीक, तो एक ही बार हमें लिखना हो गया। चलो, इसमें किसी को डाउट? इजी है ना? चल नोट कर। चलो, थोड़ा सा इसमें कमी क्या रहेगा, इसको मतलब पूरा जगह है ही है, यहाँ तक लिखा रहता, थोड़ा थोड़ा और जगह छोड़ दिया होता। अब मैं भी ध्यान नहीं दिया। अब के बाद से बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब, आ जाओ। चौथा सवाल, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। अगला जो सवाल है देख लो, इसको ऊपर रखूं कि नीचे रखूं कि तू भाग जाए। निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण का मतलब सीट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। समुद लिख रही है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख
क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर पर समुच्चय निर्माण। ये भी इंग्लिश में, हिंदी में भी थोड़ा, कोई बात नहीं, समुच्चय निर्माण, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, देखो इनको हमें किस रूप में लिखना है? ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इस रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माणी रूप में लिखना है। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्या पढ़ाया गया है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट यही ना पढ़ाया गया है कि समुच्चय निर्माण विधि को भी हम कैसे रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एक्स, और उसके बाद इस एक्स का हाँ गुणधर्म लिखा जाता है, ठीक है। यहां भी हम वही काम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं ए लिख लूंगा इसका, ठीक है। क्या लिख लूंगा? ए। बोलो 3 6 9 12। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये 3 6 9 क्या है? ये 3 का पहाड़ा है। तो x सच डेट सबसे पहले लिखूंगा और x का मान क्या लिखूंगा? 3 का पहाड़ा मतलब 3 है। और n का मान क्या है? जहां वेयर एज n बराबर क्या होगा? 1 2 3 और 4। समझ में आया? समझ में आया जी? ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 3n और n का मान होगा 1 2 3। अब ये कैसे होगा? देखो यही हमारा एलिमेंट्स को बताएगा। x का मान, x बराबर जैसे 3n है तो n का मान हम अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? x बराबर 3 गुणा 1 यानी 3 हो गया। n बराबर 2 लेंगे तो x का मान 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया। n बराबर हम 3 रख लेंगे तो x का मान बोलो क्या होगा? 3n यानी 3 इंटू 3 यानी 9। x बराबर 4 ले लें तो x का मान 3n यानी 3 इंटू 4 यानी 12। ठीक, ये आ रहा है ना भाई? ये आ रहा है ना? तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देख लो आ रहा है सब? जगह ही नहीं छोड़े। चलो इतनी बात समझ में आया कि x बराबर 3n कैसे डिफाइन करेगा? हम n का मान क्या रखेंगे? 1 2 3 और 4 ही वैल्यू रखेंगे। n का मान 1 2 3 और 4 रखेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं रखेंगे। 5 रखेंगे तो क्या होगा? अगर n का मान हम अगर 5 रख दे तो क्या होगा? बोलो 15 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। हमें 3 6 9 और 12 ही शो कराना है। चलो इतना डाउट क्लियर हुआ? अब सेम टू सेम अब ये देखो 2 4 8 2 4 8। अब देख रहा है नहीं 2 4 6 कहां गया? सम संख्या है तो यहाँ पे सोचो क्या होगा? यहाँ पे 2 का भाजक हो सकता है। सोचो इसका आंसर क्या होगा? 2 है 4 है 8 है। तुम एक चीज नोटिस करो, हमेशा ये वैल्यू कितना हो गया? दुगुना हो जा रहा है। हाँ, दुगुना हो रहा है। ये हमेशा ये वैल्यू दुगुना हो जा रहा है। 2 का गुना is 2 लिख सकते हैं। 2x बराबर 2 का स्क्वायर 3 या 2n होगा। देखो अगर सोचो ध्यान से देखो इस सवाल में, अगर हम सोचो इस सवाल में n का मान, जैसे हम x का मान क्या रख ले? सोचो अगर x का मान ऐसे लेके 2n स्क्वायर, क्या ऐसे होगा क्या? देखो अगर n बराबर हम 1 2 3 4 5 रख ले, हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे अगर इसका स्क्वायर लीजिएगा
तो एक ही होगा ना, कितना होगा? एक का स्क्वायर मतलब एक एकम, एक दूना दो, दो क्या दो दूना चार दूना, लेकिन 4 नहीं होगा, नहीं होगा 4। अरे जीरो से रख लेंगे, जीरो जीरो से रखेंगे इसका मान, जीरो का स्क्वायर मतलब फिर से एक का स्क्वायर मतलब एक कैसे, सवाल तो गलत नहीं है ना? सवाल क्या हम करें कि ये वैल्यू दुगुना हो जाए, मतलब एक दो तीन ऐसी चीज रखने पर एक एक दो एकम दो 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 ना चार, दो के पावर एन मिल गया, 2 के पावर n होगा। चलो इतना वीडियो कटाएगा। तो क्या करेंगे, तुम ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कुछ हम मान लेते हैं b बराबर, अब b बराबर x सच डेट लिखेंगे, और क्या तरीका बताया था, x का गुणधर्म, तो x का गुणधर्म मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 2 के पावर n, x बराबर 2 के पावर n, जहां जो n का मान होगा वो क्या होगा, पहले 2 है ना, 1 2 3 कितना है, 1 2 3 4 5 तक रखूंगा, 4 और 5, चेक कर ले। अब चेक कर लो, जैसे x बराबर क्या है, 2 के पावर n है ना, तो अगर हम n बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 गुणे 2 के पावर 1 यानी 2 होगा, n बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 के पावर 2 यानी 4 होगा। अगर n का मान हम 3 रखेंगे तो नहीं, ठीक है, अगर n का मान 3 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 के पावर 3 होगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 4 रखेंगे तो 2 के पावर 4 होगा जी। तो ऐसे ही 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो आ जा रहा है ये, इसको हटा दें। चलो ये देख लो, ठीक, ये देख लो, हाई वहां पर ये 2 का था, यहाँ पे ये 5 का रहेगा, सेम टू सेम सवाल है यहाँ पे। चलो हमने मान लिया कि c बराबर क्या है, c बराबर x सच दैट, और x बराबर मैं क्या रखूंगा, तुम ध्यान से देखो, पहले ये 5 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 2 के फॉर्म में है, ये कितना है 5 के पावर 3 के फॉर्म में है, 5 के पावर 4 के फॉर्म में। तो क्या मैं ये लिख सकता, इसमें बदल क्या रहा है, 1 बदल रहा है, 2 बदल रहा है, 3 बदल रहा है और 4 बदल रहा है। यहाँ पर क्या था, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 के फॉर्म में था, ये जो है ना। लेकिन ये किस फॉर्म में, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, इतना ही के फॉर्म में। तो बदल क्या रहा है, 5 तो सब में सेम है, तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 5। अब बदल क्या रहा है, ये जो बदल रहा है, क्या बदल रहा है, पावर बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, और n का मान मैं क्या लिख दूं, 1 2 3 और 4, ये जहां गए लगा। समझ में आया जी। इसके लिए तो इजी है, ये तो क्या है 2 4 6 और डैश क्या होगा। चलो डी देख लेते हैं। तो डी में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि 2 4 6 ये रोस्टर फॉर्म में है, तो x सच दैट, अब ये 2 4 ये 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो क्या लिखूंगा, x एक सम संख्या है। इसको मैथमेटिकली भी हम दर्शा सकते थे, कैसे दर्शाते हैं मैथ की भाषा में, ऐसे, जैसे d बराबर हम ऐसे दर्शा सकते हैं, x सच दैट, और x बराबर क्या है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, सब में 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, तो यहाँ पर क्या मैं लिखता, 2 गुणे
n, जो बदलेगा उसके बदले हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अच्छा n का मान कहाँ है, अच्छा n का मान क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हाँ n का मान कुछ भी रख सकते हो, एक नेचुरल नंबर में अब तो ये अनंत तक दे दिया, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर में क्या रख सकते हो, n का मान यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, डायरेक्ट। मुझे लग रहा है लेटर देख लो, इन्होंने ये क्या कह रहा है लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 4 9 1 4 9 है, 1 4 9 और डैश 100। तुम ध्यान से एक चीज देखेगा तो यहां पर क्या चीज है, 1 का स्क्वायर है और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। और उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद क्या आया होगा, 16 आया होगा, 25 आया होगा, जैसे तो ये 4 का स्क्वायर होगा, ये क्या है 10 का स्क्वायर है। देखो जो चीज बदलेगा उसी को हम n लिखेंगे, क्या लिखेंगे n। और जो इसमें फिक्स क्या है, ऊपर वाला जो वैल्यू है सब में फिक्स है, बदल क्या रहा है, नीचे वाला जो वैल्यू है बेस वैल्यू वो बदल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बदल रहा है, ऊपर वाला बदल रहा है, तो इसलिए ये जो सेम था ना ये कांस्टेंट था तो 2 लिखा, और n जो बदल रहा है ना ऊपर हमने लिख लिया। यहाँ पे तीसरे सवाल में देखो 5, यहाँ पे बदल क्या रहा है, ऊपर वाला वैल्यू यानी पावर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5, ये सब 5 नीचे सेम था तो 5 हमने 20 लगा दिया, ऊपर वाला वैल्यू बदल रहा था ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन बदल रहा है, नीचे वाला बेस वैल्यू बदल रहा है, पावर सब में सेम है। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो अभी तक क्या C था, ये D था, इसको हम E मान ले रहे हैं, तो E बराबर हम क्या रखेंगे, x सच दैट लिखेंगे, और x बराबर क्या लिखेंगे, क्या बदल रहा है, नीचे वाला वैल्यू बदल, तो नीचे मैं लिखूंगा n और ऊपर सब में क्या है 2 है, इजी है। और जहां n का मान कहां से कहां तक है याद रखो, ये कहां से कहां तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कहां तक है 10 के स्क्वायर तक है। तो n का मान 1 2 3 4 डैश क्या लिखूंगा 10। समझ में आया, बन गया, बोलो एनी डाउट विद एनीवन।